हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 327 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 326 प्रैक्टिस इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से 16,000 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूँ। ठीक है, दिन बाय दिन इसमें क्वेश्चन 50 जुड़ता ही जाता है। अगर नहीं देखें तो एक एक वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इस 16,000 क्वेश्चन में बात करेंगे तो 40% जो क्वेश्चन रेशियो रखा हूँ ये बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार फायरमैन इत्यादि से संबंधित, यानी पीछे प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 60% जो क्वेश्चन है संभावित रखा हूँ, जो कि आपका आने वाला एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। यहाँ पे अगर हम पहला क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पूछा गया है कि गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा किया गया था गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार? तो ये किया गया था दोस्तों ए.बी. देसाई के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ए.बी. देसाई के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का पूछा गया है, इसमें मृग मरीचिका का कारण क्या है? फिजिक्स से ये लिया गया क्वेश्चन है। मृग मरीचिका का कारण क्या है? इनमें से 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बताना है। तो मृग मरीचिका जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से होता है। ये ऑप्शन सही है। यहाँ से बढ़ते हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछा गया है आपसे 3 नंबर का, सूर्य के ऊपर भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य की जो ऊपर भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वर्णमंडल। क्या कहा जाता है? वर्णमंडल कहा जाता है। यहाँ से सी ऑप्शन सही है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है आपसे 4 नंबर में, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? सर्वाधिक दूरी पूछा है तो किसके दौरान होती है? अपसोर के दौरान होती है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच जब अधिक दूरी होती है उसे अपसोर कहा जाता है, याद रखिएगा। जब कम दूरी होता है तो उपसोर कहा जाता है। इनको भी साथ के साथ याद रखिएगा। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 5। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है 5 नंबर में, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। जो सामान्य सेल होता है यानी बैटरी होता है उसमें विद्युत अपघटय किसका होता है? तो विद्युत अपघटय जो होता है अमोनियम क्लोराइड का होता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है, अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है आपसे 6 नंबर में, स्ट्रीट लाइट बल्बों को जोड़ा जाता है, यानी स्ट्रीट लाइट जो बल्ब होता है उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? ये आपसे पूछा गया है। तो स्ट्रीट लाइट बल्ब को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है? जो बैटरी होता है जिसको सेल भी कहते हैं, इसकी क्षमता किस में आंकी जाती है? तो इसकी क्षमता दोस्तों एम्पियर घंटा में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? एम्पियर घंटा में। ठीक है, बैटरी पे mH लिखा होता है, एम्पियर। ठीक है, AMH, ठीक है ना, एम्पियर। ठीक है, ये लिखा होता है। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? बिहार दरोगा में 1 से 2 क्वेश्चन दिवस से पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है 9 नंबर में, भारत में किनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? तो शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन दिन पे मनाते हैं? तो ये मनाते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इसके जन्मदिन पे। और ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इनके बारे में याद रखिएगा, ये शिक्षा मंत्री प्रथम थे। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी? 10 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लैक होल दुर्घटना किसके शासनकाल में घटी थी? तो ये सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटी थी। सिराजुद्दौला के, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही है, सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 11 नंबर का क्वेश्चन है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? जो हमारे अंतरिक्ष है इसमें कितने तारामंडल है? तो टोटल 89 यानी कि तारामंडल है हमारे अंतरिक्ष में, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही है, 89। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें 12 नंबर में, भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनाया था? पहला किला कहाँ बनाया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इनमें राइट आंसर बताना है। तो सबसे पहले जो किला बनाया गया था भारत के द्वारा, ये मद्रास में बनाया गया था। सी ऑप्शन यहाँ से सही। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह है
वह कौन सा अनुच्छेद में है। मंत्रिमंडल शब्द केवल एक बार प्रयोग हुआ है, तो अनुच्छेद आपका 352 में है। किस में है? अनुच्छेद 352 में है। यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही होगा, 352। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है आपसे, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप, तो सोने पर उसका रक्तचाप क्या होता है? घटता बढ़ता है, क्या होता है ये बताना है। तो इस सोने पर किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है? घटता है। जब कोई जैसे दौड़ने वाला काम है, साइकिल चलाने वाला काम है, तो इसमें क्या होता है? बढ़ता है। ऐसे कंडीशन में बढ़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें 15 नंबर का पूछा गया, मनुष्य के शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है मूत्र यानी कि मानव के पेशाब में पाया जाता है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 16 नंबर में, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? जो काजीरंगा है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो है एक सींग वाले गेंडा के लिए, यहाँ पे तो गेंडा लिखा हुआ है लेकिन एक सींग गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए उत्तर बिहार जो प्रसिद्ध है ये बाढ़ के लिए। इस कोसी नदी जो है ना, कोसी नदी से उत्तर बिहार में बाढ़ आता है, ठीक है। इसी के कारण से यहाँ बहुत जान माल की क्षति हो जाता है बरसात के समय में। और कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। किसका शौक कहा जाता है? कौन सी नदी को? कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? 18 नंबर का क्वेश्चन है। पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये किया गया था 1632 में। कब किया गया था? 1632 में। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें 19 नंबर में, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो गदर आंदोलन का जो स्थापना की गई थी ये की गई थी सोहन सिंह भिकना के द्वारा। किसके द्वारा? सोहन सिंह भिकना के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है, आदिवासियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में, सॉरी यहाँ आदिवासी नहीं है, अतिवादियों, ठीक है ना, अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया प्रमुख शिल्पी कौन था? यहाँ पे मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो जो गरम दल थे, नरम दल थे, इनका पुनर्मिलन यानी कि इनका दोनों का फिर से मिला दिया गया था। इसमें शिल्पी कौन था? तो इसमें प्रमुख भूमिका किनका रहा था ये पूछा गया है। तो श्रीमती एनी बेसेंट का रहा था एवं तिलक का रहा था। इसको पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है हम्पी। हम्पी जो कर्नाटक में है, ये कहाँ पे है? अभी वर्तमान में ये कर्नाटक में है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर में, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये देवबंद आंदोलन याद रखना कि यूपी का संयुक्त प्रांत में हुआ था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है किस वर्ष हुआ था? तो ये वर्ष था 1866। कौन सा वर्ष था? 1866। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर को। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 23 नंबर में, 10 डिग्री चैनल किस पृथक करता है? जो 10 डिग्री चैनल है ये किसे पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये एक मस्जिद है। क्या है ये? मस्जिद है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 25 नंबर में, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? यानी हुगली नदी का उपयोग कौन करता था बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए? तो इसमें जो उपयोग करता था पुर्तगाली उपयोग करता था। कौन सी नदी को? हुगली नदी को। कहाँ पे डाका डालने के लिए? बंगाल की खाड़ी में। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 26 नंबर में, दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर जो है किसकी सहायक नदी है इनमें से? तो दामोदर जो है हुगली नदी की सहायक नदी है, दामोदर नदी। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 27 नंबर का क्वेश्चन कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी तटीय मैदान जो है यानी कि उसका उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। किसके? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो सबसे ज़्यादा लंबी जो इसका समुद्र तट रेखा है कनाडा की है। किसकी है? कनाडा की है। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर को 29 नंबर।
अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया है विश्रामपुर किस खनन के लिए प्रसिद्ध है। जो विश्रामपुर है किस खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो विश्रामपुर जो है आपका ये कोयले अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोयले की यहाँ पे खान है इसीलिए विश्रामपुर प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया जा रहा है आपसे 30 नंबर में, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को सामान्य कितने दिन लगते हैं। यानी एक चक्कर जब सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य है जब इसके जो पृथ्वी होता है इसका एक चक्कर जो लगाता है पूरा का पूरा चक्कर कितने दिन में लगाता है, तो ये लगाता है 365 दिन में, लगभग में है ये 365 दिन। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 31। अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया है कि भारत के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल घोषित की जा सकती है। यहाँ पे जो अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 360 जो है इसके तहत जो है आपातकाल घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति करता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, किस 32 का क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है। तो यानी पहले ये कोई संवैधानिक स्तर नहीं था, लेकिन बाद में इसको संवैधानिक स्तर में लाया गया संशोधन द्वारा। तो ये पूछा है कौन सा संशोधन है इनमें से, तो ये दोस्तों जो संशोधन नंबर है, ये संशोधन नंबर आपका 73वां संशोधन है। कौन सा 73वां संशोधन में ऐसा किया गया है जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक स्तर प्राप्त हो गया, यानी ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। देखिए पॉलिटी से जो है 4 से 5 क्वेश्चन बनता है यहाँ पे बिहार दरोगा में। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो ये संशोधन नंबर जो है ये आपका 42वां संशोधन में भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ था। सेवा कर जो होता है यानी कि इसको पहले लागू था ये जीएसटी है ना। जीएसटी जो है, जीएसटी नहीं था, सॉरी मैं यहाँ पे गलती से लिख दिया हूँ, जीएसटी नहीं होगा, यहाँ पे आपका वेट था, इसका नाम क्या नाम था, वेट था, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, और जो है किसकी सिफारिश से लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था दोस्तों राजा जे चलैया की समिति, राजा जे चलैया समिति के सिफारिश पर लागू किया था भारत में सेवा कर। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है, तो बिहार के जो तराई प्रदेश है ये आपका भारत के नेपाल की सीमा के समानांतर है, यानी बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न में से किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, तो कौन सी पुस्तक में ऐसा कहा है, तो ये जो पुस्तक है आपका हिंद स्वराज, हिंद स्वराज में जो महात्मा गांधी है ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, किस समाज सुधारक ने 1826 के जोरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। जोरी अधिनियम का जो 1826 में आया था इसका घोर विरोध किया था किस समाज सुधारक ने, तो ये समाज सुधारक था राजा राम मोहन राय, घोर विरोध किया गया था, बी ऑप्शन सही है। बट अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर का पूछा गया है, इसमें वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपने 9 सैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। 9 सैनिक हेतु शक्ति हेतु प्रति 9 सैनिक, यहाँ पे गलती से 9 लिखा गया है, 9 सैनिक मतलब नेवी सैनिक, ठीक है ना, ठीक, शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। इनमें से कौन सा वंश, तो इनमें जो दोस्तों चोल वंश है इसके पास जो 9 शक्ति था, नेवी शक्ति काफ़ी इसका समृद्ध था, तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 39 नंबर में, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। देखिए अब जो है 1905 पहले एग्जाम में पूछा जाता था, लेकिन अब डेट भी पूछा जाता है, ठीक है, तो 19 जुलाई के साथ याद रखिएगा, ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन इसे पूछा गया दोस्तों 40 नंबर में, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। तुजुक ए बाबरी जो लिखा गया था दोस्तों तुर्की में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, तुर्की में लिखा गया। अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया 41 नंबर में, यहाँ पे थोड़ा सा 41 नंबर में पूछा गया, पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है। पोटेशियम की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, तो मांसपेशी का दर्द होना जो होता है पोटेशियम की कमी से होता है, ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। जो हड़प्पा कालीन
समाज था किन वर्गों में विभक्त था? तो ये देखिए विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 में विभक्त था। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 43। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है 43 में, ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? यानी कि हरा, यहाँ पे पूछा है हरा, हरा जो है किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो हरा जो है ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पे 44 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? यहाँ पे बात चल रहा है 1937 में, ठीक है ना। तो 1937 में चला था टोटल 28 महीने कांग्रेस का सरकार। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों 45 का क्वेश्चन है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जो जौनपुर है इसका अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक था हुसैन शाह। बी ऑप्शन सही है, अंतिम शासक जौनपुर। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 46 नंबर में, ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को ऋग्वेदिक काल में बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता था और ये खास करके उस समय संपत्ति का मेन भाग होता था। बढ़ते हैं आपका 47